मैं राम हूँ। जब मैंने सीता का वरण किया तब मुझे ज्ञात हुआ कि यह केवल एक विवाह नहीं था। यह दो आत्माओं का संगम था जो धर्म, प्रेम और त्याग के पथ पर साथ चलने को संकल्पित थीं। परंतु यह कथा केवल मेरी नहीं थी, यह मेरे भाइयों की भी थी, जिन्होंने उसी भूमि पर अपने जीवन की संगिनियां पाईं। राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र से कहा, अब मैं अयोध्या को संदेश भेजता हूँ। राजा दशरथ स्वयं बारात लेकर आए और मेरे कुल की चारों कन्याएं आपके चारों पुत्रों को समर्पित हों। गुरु ने सहमति दी। संदेशवाहक अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही दिनों में अयोध्या से संदेश आया, राजा दशरथ स्वयं बारात लेकर आ रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न भी साथ हैं। जब मैंने यह सुना, मेरे हृदय में एक गूढ़ आनंद की लहर दौड़ गई। मैंने वर्षों बाद अपने पिता और भाइयों के दर्शन की कल्पना की और मेरी आंखें नम हो गईं। जब बारात जनकपुरी पहुंची, मैंने दूर से पिता को देखा। उनका मुख तेजस्वी था, परंतु आंखों में वात्सल्य की गहराई थी। मैं उनके चरणों में झुका। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। राम, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, अब जनक का भी पुत्र है। तेरे कर्मों ने तुझे यशस्वी नहीं, धर्मस्वरूप बना दिया है। भरत और शत्रुघ्न ने मुझे गले लगाया। लक्ष्मण अपने प्रिय भ्राता शत्रुघ्न से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा जनक ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मेरी 4 पुत्रियां हैं, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। मैं चाहता हूं कि वे आपके चारों पुत्रों को वरण करें। यह केवल विवाह नहीं, 2 कुलों का मिलन होगा। राजा दशरथ ने सहर्ष स्वीकार किया। जनकपुरी को सजाया गया। दीपों की पंक्तियां, पुष्पों की वर्षा और वेद मंत्रों की गूंज। चारों विवाह एक साथ होने थे। चारों युगल चारों दिशाओं के प्रतीक बनकर खड़े थे। मैं और सीता, धर्म और करुणा का संगम। लक्ष्मण और उर्मिला, सेवा और सहनशीलता का प्रतीक। भरत और मांडवी, नीति और समर्पण का स्वरूप। शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति, विनय और निष्ठा का मिलन। जब अग्नि के समक्ष हम चारों भाई अपनी वधुओं के साथ खड़े थे, तब मेरे मन में एक ही भाव था, यह केवल एक संस्कार नहीं, यह जीवन भर के कर्तव्यों का व्रत है। मैंने सीता का हाथ थामा। उनकी हथेली में शीतलता थी, परंतु हृदय में अग्नि जैसी दृढ़ता। लक्ष्मण ने उर्मिला की ओर देखा। उनकी आंखों में मौन व्रत की स्वीकृति थी। भरत और मांडवी दोनों शांत, परंतु भीतर से दृढ़। शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति जैसे 2 कमल एक ही जल में खिले हों। विवाह के बाद जनक जी ने कहा, अब मेरी पुत्रियां आपके कुल की बहुएं हैं, परंतु वे केवल गृहिणी नहीं, वे धर्म की वाहक होंगी। राजा दशरथ ने उत्तर दिया, आपने केवल पुत्रियां नहीं दी, आपने हमारे कुल को पूर्ण किया है। जब सीता ने जनक जी के चरण स्पर्श किए, जनक जी की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने कहा, सीते, तू केवल मेरी पुत्री नहीं, अब तू रघुकुल की मर्यादा बनकर जा रही है। तेरा धर्म अब केवल पत्नी का नहीं, वह एक आदर्श की स्थापना है। सीता ने मौन रहकर सब स्वीकार किया। मैंने उस दिन केवल एक विवाह नहीं किया, मैंने जीवन के सबसे कठिन व्रत को स्वीकार किया। सीता के साथ मैंने केवल प्रेम नहीं बांटा, मैंने धर्म, त्याग और मर्यादा का भार भी साझा किया। और मेरे तीनों भाई, उन्होंने भी अपने जीवन की संगिनियों के साथ धर्म के उसी पथ पर चलने का संकल्प लिया। इस भाग से सीखें कि स्त्रियां केवल गृहिणी नहीं, वे धर्म की वाहक होती हैं।